एबीसी या अपार आईडी कैसे बनाएं, कहीं ना कहीं होकर आपके भी मन में ये सवाल होगा, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिना देरी किए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से अपार आईडी बनानी है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है और उसमें डिजी लॉकर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप डिजी लॉकर लिख के उसमें सर्च करोगे तो आपको डिजी लॉकर का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा, जिस पे आपको लॉगिन पे या रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपको अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दे देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको आगे का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से सामने आता है, जिसमें आपने यदि पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपका नाम दिख जाएगा, और रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारे केस में रजिस्टर है इसलिए रजिस्टर पर क्लिक रहने देना है और अपने को कस्टमर की डिटेल्स हैं वो खोल लेनी है। जैसे ही आप कस्टमर की डिटेल्स खोलेंगे तो जो आपने फर्स्ट टाइम इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए कोड डाले थे वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। बिना देरी किए हमें उनको डाल लेना है और जैसे ही कोड डाल के हम इसको वेरीफाई करेंगे तो आपका जो रजिस्टर आधार में नंबर है उस पर OTP भेज दिए जाएंगे। तो चलिए, हमारे केस में हमारे आधार कार्ड पर OTP भेज दिया गया है। जब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो बिना देरी किए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड पे OTP प्राप्त होते हैं उनको फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना OTP जो हमारे नंबर पे प्राप्त हुए हैं हम पहले उनको डाल लेते हैं। चलिए, बिना देरी किए हमें यहाँ पे अपना OTP है उसको फिल कर लेना है। हम बड़ी मेहनत के साथ में वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन है उसको चालू कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन समय पर आपके पास में पहुंच जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हमने यहाँ पे अपने OTP है उसको एंटर कर लिया है और उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक किया। जैसे ही हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ से भी अपार आईडी बनाने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन अपने केस में इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद में और आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपको उन ऊपर ध्यान नहीं देना है और सर्च डॉक्यूमेंट में आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ से सर्च डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सर्च करने के लिए जो ऑप्शन देते हैं उनमें आप ABC लिख के सर्च करोगे, और जैसे ही आप ABC लिख के इसमें सर्च करते हैं तो आपको ABC के लिए कॉलम दे दिया जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ABC आईडी और अपार आईडी दोनों होती एक ही हैं, इसलिए आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो देख लेनी है चेक करके, और चेक करने के बाद में आपको अपनी आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो आइडेंटिटी वैल्यू यदि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपके पास में ये डिटेल्स होंगी, जिनमें आपको एडमिशन डेट, रोल नंबर आदि के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यदि आप नए कस्टमर हैं और आपकी एजुकेशन में अभी यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट में कदम रख रहे हैं तो आपको इस पर नन पे क्लिक रहने देना है। नन पे क्लिक करके आप इसको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आप जैसे ही इसको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे कुछ टाइम के लिए ये सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी। सर्चिंग प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है तो आपकी अपार आईडी इसमें जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाती है तो आपको उसकी प्रिंट ले लेनी है। प्रिंट लेकर खुद के पास में रख लेनी है यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो, और यदि किसी कस्टमर की आप बना रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। आप इसको आधार कार्ड की तरह PVC कार्ड पे यदि प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको आधार कार्ड में PVC कार्ड की तरह प्रिंट किस तरीके से किया जाता है। तो उससे पहले इसको आपको PDF की तरह डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी पूरी डिटेल्स। अब इसे आपको आधार कार्ड की तरह प्रिंट करना है। आधार कार्ड की तरह प्रिंट करने के लिए आपको कोई भी रीडर है उसको ओपन कर लेना है। हमारे केस में हमने फोटोशॉप एडोब एक्रोबैट रीडर को ओपन किया है। इसको हम ओपन करने के बाद में जो हमारी फ़ाइल डाउनलोड हमने की थी उसको यहाँ पे डालेंगे, और उसको डालने के बाद में उसको पूरी तरीके से ओपन कर लेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए सबसे पहले हम इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इसको दोबारा से फोटोशॉप 9.0 में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको फोटोशॉप 9.0 में लेके आने की प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, और उसको पूरा करने के बाद में जहाँ पे भी हमने इस फाइल को डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लेंगे। चलिए, हमारे केस में हमने इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में जैसे ही ये फाइल हमारी खुल जाती है इसको दोबारा से फोटोशॉप 9.0 में लेके आना है हमें। उससे पहले इस फाइल को खोलना है। तो जैसे ही ये फाइल खुल जाएगी
खुलने के बाद में कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब इसको आपको फ़ोटोशॉप में लेके आना है। तो हम यहाँ से इसको फ़ोटोशॉप में ले आएंगे और फ़ोटोशॉप में लाने के बाद में जो हमारे फाइल का साइज़ है हमें उसको क्रॉप करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे एक A4 साइज़ का अपना एक पेज और ओपन कर लेते हैं और एक पेज ओपन करने के बाद में हमें इसकी साइज़ है इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो बिना देरी किए हमें यहाँ पे इसकी साइज़ को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद में Ctrl+Shift+C दबा के हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में इसको हम यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। हमने एक बार इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया है, एक बार फिर से दोबारा से इसको ला के यहाँ पे छोड़ेंगे और दोनों बार छोड़ने के बाद में हमें इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर लेना है। अपने आधार कार्ड के लेमिनेशन की साइज़ पे ये प्रिंट हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हम इसको साइज़ को छोटा या बड़ा करेंगे। और छोटा बड़ा करने के बाद में हमने जो 2 बार इसको यहाँ पे रखा था, दूसरी वाली फाइल को पहली वाली फाइल के समान में रख के और इसको भी इसके बराबर में कर लेना है। जैसे हम दोनों को बराबर में कर लेते हैं, बराबर में करने के बाद में इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके जस्ट पास में लेके जाएंगे। जैसे ही हम इसको जस्ट पास में लेके जाते हैं, जस्ट में पास में लेके जाने के बाद में हमें इसको उस हिसाब से सेट कर लेना है कि आधार कार्ड की तरह प्रिंट हो जाए। तो बिना देरी किए हमें इन दोनों पेजों को अच्छे से जमा लेना है और अच्छे से जमाने के बाद में इसको हम प्रिंट के लिए आगे भेज देंगे। उससे पहले हमें इनको अच्छे से जमाना है। जैसे ये दोनों फाइल एक दूसरे के समान में सेट हो जाती हैं, उसके बाद में हमें इसको प्रिंट के लिए भेज देना है। प्रिंट के लिए भेजने से पहले आप अपने प्रिंटर में पेपर पेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि A4 साइज शीट का जो पेपर होता है वो 70 या 75 GSM में होता है और हमें इसको जो प्रिंट करना होता है वो कम से कम 180 GSM में प्रिंट करना होता है। तो हम अपने प्रिंटर में 180 GSM का पेपर लगाने के बाद में इसको प्रिंट पे दे देंगे और जैसे ही हम इसको प्रिंट पे दे देते हैं तो इसकी जो साइज़ है वो आधार कार्ड की समान निकल के आपके सामने आ जाएगी, जिसकी आपको लेमिनेशन कर लेनी है और लेमिनेशन करके कस्टमर को दे देनी है। तो आज की वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में।